अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंटू टेस्ट प्रिपरेशन 2027 बैच के लिए। आई नो यू गाइस आर करंटली बिज़ी विथ योर एग्ज़ाम्स। इंटर के एग्ज़ाम्स में आप बिज़ी होंगे डेफिनेटली, बट हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ईयर बाय ईयर द कंपटीशन इज़ गेटिंग टू हाई। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एंड डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बैचेस में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, 3 से 4 लेक्चर्स एक बैच में हो चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है। स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को और मई तक हम कम्प्लीटली इसको स्टार्ट कर देंगे। अभी से हमने बैचेस जो हैं स्टार्ट कर दी हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन जो है वो कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर से लिए गए हैं जनरल नॉलेज पोर्शन से, ताकि आपको आइडिया हो सके कि सिंध यूनिवर्सिटी किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंटर टेस्ट में लेके आती है इन दिस पोर्शन। बाकी सारे पोर्शंस भी हैं, जैसे कि हमारे पास जनरल साइंस भी है, ठीक है, और इंग्लिश भी है एंड उसके साथ साथ हमारे पास उसके साथ साथ आईक्यू भी है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, बेसिक अर्थमेटिक तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रिपरेटरी वीडियोस जो हैं वो भी आपको यूट्यूब पे जारी कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ इनके प्रीमियम यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको बैच में मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है अबाउट द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ। तो जनरली यहाँ पे इस्लामियात का पोर्शन जो है उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंथ्स के रिगार्डिंग, इस्लामिक मंथ्स के रिगार्डिंग एक तो फर्स्ट वाला मंथ पूछेंगे, ठीक है, जिसका आप क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेकेंड नंबर पे लास्ट पूछ लेते हैं कि लास्ट मंथ कौन सा है। उसके बीच में एक और जो है क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं वो है हमारे पास रमज़ान के मुतालिक। ठीक है, रमज़ान के मुतालिक पूछ लेते हैं कि रमज़ान का कौन सा नंबर है इन द इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, तो आप जो है ये तीनों क्वेश्चन अगर क्लियर करते हैं तो यहाँ से इस पोर्शन से यानी कि कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस सारे हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन, यानी कि कौन सी डेट पे इनकी शहादत हुई। तो 8 जून 632 AD, यानी कि 632 में 632 8 जून जो है वो हमारा यानी कि डेट थी। और डे अगर देखा जाए तो मंडे, ठीक है, मंडे पूछ लेते हैं डे कौन सा था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है डेट अगर पूछ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक मंथ, तो वो हमारे पास होगी 12th रब्बिल अव्वल। ठीक है, रब्बिल अव्वल ये मंथ भी कभी कभार जो है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है रिगार्डिंग द उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। ठीक है, तो हेयर वी आर, उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। ठीक है, इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में, तो याद रखिएगा कि यह सफ़र के मंथ में यानी कि सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में सेलिब्रेट किया जाता है। और यूजुअली जो डेट होती है वो 14th सफ़र होती है। ठीक है, 14th सफ़र होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ बिटवीन द मुस्लिम्स एंड कफ़ार, यानी कि मुसलमानों और काफरों के बीच में फर्स्ट बैटल कब लड़ी गई थी, तो और वो कौन सी थी, तो जंग बदर जो है वाज द फर्स्ट फाइट, और आप इसको बैटल कह सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास बादशाही मॉस्क के रिगार्डिंग, बादशाही मॉस्क जो है वो कब किसने बिल्ड करवाई थी, तो मुग़ल एम्पीरियर जो थे औरंगज़ेब, इन्होंने बादशाही मॉस्क को जो है बनवाया था। हुंज़ा वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गिलगित बल्तिस्तान में ये सिचुएटेड है। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें यह भी पता चलता है कि फ़ेमस हमारे पास पाकिस्तान में वो जो फेमस चीज़ें हैं उनके मुतालिक भी पूछा जाता है, वैलीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो है रिवर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, रिवर्स के बारे में और उसके साथ साथ डैम्स के बारे में।
ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है इसमें जहाँ पे आपसे बाद में कंप्लीट सिलेबस आउटलाइन शेयर करेंगे, जो कि बैच में शेयर भी की जा चुकी है, ठीक है। तो ये मस्ट आपने कवर करने हैं ताकि टेस्ट में से अच्छा स्कोर, इस पोर्शन में से अच्छा स्कोर आपका हो सके। उसके साथ साथ इफ़ यू आर वीक इन प्रिपरेशन यू कैन ऑर्डर आल्सो, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी सिंध में बुक जो है वो डिलीवर किया जाता है। आप अगर बुक चाहिए आपको तो वो भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगा सिंध प्रोविंस में, ठीक है। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, शाही किला इज़ लोकेटेड इन लाहौर। शाही किला कहाँ पे वाक़ है? तो ये लाहौर में वाक़ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ बुर्ज खलीफा एंड दिस क्वेश्चन इज़ टेकन फ्रॉम द पास पेपर्स एंड आई होप कि अभी चेंज हो चुका होगा। तो अपडेट आप ज़रूर देख लें, बिकॉज मैंने चेक नहीं किया बुर्ज खलीफा करंटली जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है भी या नहीं। तो आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आई हर्ड दैट कि बुर्ज खलीफा से भी दुबई में एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो कि इसका रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस सिचुएशन। फाउंडर ऑफ द डान न्यूज़पेपर, डान न्यूज़पेपर के फाउंडर जो थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ठीक है। और ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, इससे अब जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में। इतने ख़ास एडवांस भी नहीं होते, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, ओके। तो यहाँ पे निशान हैदर जो है वो किसको अवार्ड किया गया था 1965 की जंग में? तो 1965 की जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सेकेंड वार थी, और इसमें राजा अजीज़ भट्टी को जो है निशान हैदर अवार्ड किया गया था। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है सिंध यूनिवर्सिटी, जो कि 1947 में आपकी और मेरी सबकी फेवरेट सिंध यूनिवर्सिटी जो है ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द सिंध प्रोविंस है, ठीक है। उसके बाद जो है गलीलियो वाज द फेमस गलीलियो जो है वो फेमस किस पर्सनालिटी की वजह से, यानी कि कौन से काम की वजह से? तो एज अ एस्ट्रोनॉमर, किस प्रोफेशन, सॉरी, तो एज अ एस्ट्रोनॉमर ही वाज फेमस, ठीक है। एडोल्फ हिटलर जो कि है कमांडर थे ड्यूरिंग द, ये जर्मनी के कमांडर थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू, ठीक है। वर्ल्ड वार टू के मुतालिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 1939 में स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 45 तक, और इससे मुतालिक एंड होते ही हमारे पास यूएनओ बना दी गई थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशन को फिर यूएनओ का टाइटल चेंज करके दे दिया गया था, ठीक है। ये जो है ये भी 1945 में ही 40 जो है 24 अक्टूबर को 4 अक्टूबर तक ये बना दी गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडोल्फ हिटलर जो है वो किस कंट्री के? तो यहाँ पे जर्मनी आप लिखेंगे, ठीक है, जर्मनी, ओके। इसके साथ साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के इम्पोर्टेंट डिटेल्ड वीडियोस जो हैं आपको बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने में, स्क्रीन के नंबर्स पे नंबर प्रोवाइडेड हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस टू माई टीम, बोथ नंबर्स आर प्रोवाइडेड एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बुक तो बुक भी आपके एड्रेस पे अवेल कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज। दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, who resigned as the president of पाकिस्तान टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं इन्होंने रिज़ाइन किया था अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओके। एंड उसके साथ साथ पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग कम्स फ्रॉम, तो यहाँ पे कॉटन से आती है। एंड रिसेंटली आई हैव रेड द न्यूज़, आई होप के अब जो है वो फूड मटेरियल भी जो है वो सप्लाई किए जाएंगे टू द फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। और जो कि एक अच्छा मौका हो सकता है पाकिस्तान के लिए। हाउ मेनी डेज़ आर देयर इन द लीप ईयर? लीप ईयर में बच्चों कितने दिन होते हैं? तो लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 366 डेज़ होते हैं, 366 डेज़ होते हैं, बिकॉज़ आप सब जानते हैं कि
365 डेज़ यूजुअली हर साल में होते हैं, और ये 0.6 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते जाते हैं, और ये 4 सालों के बाद एक कंप्लीट दिन बना देते हैं। ठीक है, जिसमें ये दिन ऐड हो जाता है फरवरी में, जैसे कि हमारे पास 28 दिन होते हैं तो 29 दिन बन जाते हैं, तो ये हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, या आप जो भी ईयर नेक्स्ट ईयर अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा होगा, तो आप 4 का पारा जो है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 2024 है, सॉरी 2024 था प्रीवियस लीप ईयर। ठीक है, और 25 और 26 अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये 26 जो है 2026 नहीं, बल्कि 28 जो होगा एज अ लीप ईयर होगा। 28 क्या होगा, एज अ लीप ईयर होगा। आप 4 का टेबल भी पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। करेंसी ऑफ मलेशिया, तो रिंगजिट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया। तो यहाँ पे याद रखें कि करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मेरे न्यू आने वाले 12th के बच्चे हैं, ठीक है, उनको गाइड करने के लिए तैयार हैं आप। गाइडेंस के लिए और कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, डिपार्टमेंट सिलेक्शंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि एज़ पर द स्कोप वी कैन सजेस्ट यू। कैपिटल ऑफ इजिप्ट जो है कायरो है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे डिटेल्ड और भी क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।